नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में क्या, इनफैक्ट कल ही लॉन्च की गई एक ऐसी सैटेलाइट के बारे में जिसने इंडियन नेवी की पावर को बहुत बूस्ट कर दिया है और पूरे वर्ल्ड में बस भी क्रिएट किया है। अब पूरे विश्व की नज़र इसरो पे हमेशा रहती है, बिकॉज इसरो इतने कम समय में, मतलब 1947 के बाद से अब तक इतने कम समय में इतनी सारी अचीवमेंट्स कर चुका है ऑलरेडी कि पूरे विश्व की जो टॉप कंट्रीज आती हैं उनके साथ compete करता है। इनफैक्ट सो मच सो कि कुछ कंट्रीज जो जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इनफैक्ट अभी हाल ही में हमने कुछ सैटेलाइट्स यूके की भी लॉन्च की थी। तो इसरो उस लेवल पर काम कर रहा है और फाइनली एक और आप कहें सैटेलाइट इसरो ने बनाकर तैयार की और उसको लॉन्च किया। एंड इट इज़ स्पेशली फॉर इंडियन नेवी, ये डेडिकेटेड है इंडियन नेवी के लिए। इसका नाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दो नामों से जाना जा रहा है। और आज की वीडियो में हम इसी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से ये ऑर्बिट में है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है स्पेशली इंडियन नेवी के लिए क्यों, और कौन कौन सी सैटेलाइट्स ऐसे रही, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसरोज LVM-3 रॉकेट लॉन्चेस GSAT-7R, द नेवीज मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इंडिजिनस सैटेलाइट है। देखिए, एक इसका वेट देखिए, 4,500 किलोग्राम का इसका वेट है अप्रॉक्स, ऑब्वियसली मेकिंग इट्स द हेवीएस्ट कॉम सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया। इसलिए ये सबसे बड़ी बात भी है क्योंकि अभी तक की जितनी भी सैटेलाइट्स भारत से लॉन्च की गई हैं उनमें ये सबसे हेवी सैटेलाइट है और इसको LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया है। इट विल प्रोवाइड नेवी विद सिक्योर टेलीकॉम कवरेज अक्रॉस इंडियन ओशियन रीजन। अब कहाँ से कहाँ तक का कवरेज है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। GSAT-7R इसका नाम है, या CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं उसमें थर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, इसलिए CMS-03। और GSAT-7R रोहिणी सीरीज जो भी चलती है मिलिट्री अपग्रेड्स के लिए, उसमें GSAT-7R। इसरो लॉन्चेस हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया, नेवी सेट टू गेट बूस्ट। अब देखिए, किसी किसी में 4400 है, 4410। CMS satellite, also known as GSAT-7R, as its heaviest LVM-3 rocket, the advanced communication satellite will significantly boost इंडियन नेवीज टेलीकम्युनिकेशन कवरेज अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन। तो अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे कि बेसिकली ये जो सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है इसके दो मेन पर्पस हैं। फर्स्ट, इंडियन नेवी की पावर को बूस्ट करना, और दूसरा, वो बूस्ट कैसे करेगी, इंडियन ओशियन रीजन पे फोकस करते हुए। इसरो रॉकेट लॉन्चेस टुडे अपडेट्स, बाहुबली लिफ्ट्स ऑफ विद अ रिकॉर्ड हेवी सैटेलाइट। अब LVM-3 को हम बाहुबली भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ प्रूवन इट्स वर्थ, और ये बहुत सारी अभी हैवी लिफ्ट्स ऑलरेडी कर चुका है। तो कोई भी चीज़ जो भारी चीज़ उठाते हैं तो उनको बाहुबली कहा जाता है भारत में। ऐसे ही LVM-3 का भी नाम अब बाहुबली रखा गया है। बाहुबली लिफ्ट्स ऑफ विद रिकॉर्ड हेवी सैटेलाइट सिंस इट इज़ द हेवीएस्ट सैटेलाइट दैट इंडिया हैज़ लॉन्च्ड। अब लॉन्च की बात की जाए तो देखिए, CMS-3 हमने डिस्कस किया, हेवीएस्ट एवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अराउंड 4410 किलोग्राम्स यानी 4,410 किलोग्राम की ये सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है। LVM-3 इसका पॉपुलरली नोन एज बाहुबली, इसको लेकर गया, इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश। अब सैटेलाइट को रखा कौन से ऑर्बिट में गया है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, and from there it will use its onboard propulsion to reach geostationary orbit। अब ये बेसिकली दो ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं, ऑर्बिट इज एनी सर्कुलर पाथ जहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो ट्रांसफर ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहाँ से दूसरे किसी ऑर्बिट में जंप करने के लिए इट बिकम्स ईजी फॉर एनी सैटेलाइट। तो पहले इसको GTO में छोड़ा जाता है और फिर वहाँ से जब ये जाएगा तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुँचेगा अपने सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से, विच इज़ अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ। अब ये हाइट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसको कवरेज बहुत अच्छा देना है। जितना आपकी हाइट होगी उतना ज़्यादा सैटेलाइट का कवरेज होगा, विच इज़ ऑब्वियसली द केस। अब इसरो के लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए तो हमारे पास अलग अलग तरीके के लॉन्च व्हीकल्स हैं। जैसे अभी हमने देखा, इट वॉज लॉन्च व्हीकल मार्क 3, बट इससे पहले कौन कौन से रहे हैं देखिए। फर्स्ट रॉकेट डेवलप्ड बाय इसरो वॉज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV।
एसएलवी के बाद हमारे पास एडवांस्ड एसएलवी आता है, बट जहाँ से कहानी बदलनी शुरू होती है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पीएसएलवी। फिर उसके बाद आते हैं जियो सिंक्रोनस जीएसएलवी। और उसके बाद हमारे पास और भी एसएसएलवी जैसे अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं, बट इनकी बात की जाए तो देखिए, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो थर्ड जनरेशन, ये 4 स्टेज होती हैं इसमें, यानी किसी भी एक रॉकेट में जब लॉन्च व्हीकल लगाया जाता है, ये इस लॉन्च व्हीकल में 4 स्टेजेस होंगी, चारों सॉलिड्स इसमें होती हैं। सॉलिड फ्यूल सेकंड एंड फोर्थ स्टेजेस इज लिक्विड फ्यूल, फर्स्ट एंड थर्ड यानी सॉलिड लिक्विड ऐसी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जियो सिंक्रोनस की बात की जाए तो ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज, एक ऐसी ये थर्ड स्टेज होती है, इसमें सॉलिड लिक्विड और एक क्रायोजेनिक स्टेज लास्ट में लगाई जाती है। सो बेसिकली इट इज़ एन अपग्रेड। बहुत सारे लॉन्चेस इन सभी लॉन्च व्हीकल से किए जा चुके हैं अब तक और आगे चलते रहेंगे। अब जैसे आप देखें चंद्रयान 1 वॉज डन बाय पीएसएलवी, और वहीं पर आप चंद्रयान 2 देखें या फिर अपकमिंग गगनयान जिसको लेकर इतना हाइप भी है भारत में, गगनयान की बात की जाए तो वो सबको जीएसएलवी से लॉन्च किया जाएगा। जीएसएलवी अभी तक का हमारा सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल रहा है, बट वहीं हम एलवीएम की बात करें, LVM-3 की बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा रही है। इसमें हालांकि कुछ फेलियर्स भी रहे। क्वांटिटी की बात की जाए तो इसलिए क्वांटिटी में जीएसएलवी हैज़ बीन दी बेस्ट टिल नाउ, बट अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए या कैपेसिटी की बात की जाए कि आप कितना पे लोड लेकर जा सकते हैं, कितना दूर तक आप जा सकते हैं, तो उसके लिए एलवीएम है। अब एलवीएम की कैपेसिटी देखिए, 4000 किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट्स इनटू जीटीओ एंड 8000 इन लोअर अर्थ ऑर्बिट्स। लॉन्चेस अब देखिए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी वहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। मून सन के जितने भी आपके मिशंस हैं उन सब में एलवीएम को यूज़ किया जा सकता है। 3 स्टेज इसमें भी है, 2 सॉलिड एंड एक कोर स्टेज कंप्राइजिंग लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सो बेसिक डिफरेंस जीएसएलवी और एलवीएम में क्या है कि एलवीएम में थ्री स्टेजेस हैं, 2 सॉलिड हैं, उसमें सॉलिड लिक्विड क्रायो है, इसमें 2 सॉलिड और थर्ड वन इज लिक्विड प्लस क्रायो। एक ऐसे ही एसएसएलवी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटी सैटेलाइट्स जो हमारे इसरो के लिए जो छोटे बच्चे लॉन्च करते हैं या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, वो अपनी जो छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं उन सब के लिए ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। अब देखिए एलवीएम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट LVM-3 पे लोड कहाँ पर होता है। अपर स्टेज की अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। फिर स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स अलग से फ्यूल के लिए लगाए जाते हैं। श्रीहरिकोटा आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ से उसको लॉन्च किया गया है। अभी जो हमने बाहुबली हमारी जो अभी मिसाइल जो अभी हमारी सैटेलाइट लेकर गया है, SLV-3 ऑगमेंटेड SLV, पोलर SLV, GSLV, ये सब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ये थी हमारी CMS-03 जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसको कल लॉन्च कर दिया गया है और अब इनफैक्ट हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड इसको डिस्कस कर रहा है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो वेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अराउंड 4.5 टन का इसका वेट है। बैंड्स जो ये कवर करेगा बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अलग अलग तरीके के बैंड्स होते हैं, KU, का, C बैंड, ये सब की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं। अपने अपने काम के पर्पस के हिसाब से अलग अलग बैंड्स में इनको लॉन्च किया जाता है। अब ये कौन कौन से बैंड कवर करता है, देखिए ये 3 बैंड कवर कर रहा है, C बैंड, एक्सटेंडेड C बैंड एंड KU बैंड, जहाँ पर ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं। कवरेज की बात की जाए तो हमने देखा कि इंडियन ओशन रीजन को ये एंटायरली कवरेज करता है, इनफैक्ट उससे थोड़ा आगे पीछे भी कवर कर लेता है। पर्पस क्या है इसको लॉन्च करने का, वो है कि हमें हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन चाहिए फॉर इंडियन नेवी एंड अबव ऑल हमें एक सिक्योर लाइन चाहिए। बिकॉज अभी तक इंडियन नेवी जिन भी ट्रांसपोंडर्स का या जिन भी रिसीवर्स का यूज़ कर रही थी, सिग्नल्स का यूज़ कर रही थी, वो सब हमारे जो भी उसका टेक्निकल सेटअप होता है वो सब इम्पोर्टेड है, इंडिजिनस नहीं थे। सो एक सिक्योरिटी जो हमेशा क्वेश्चन में रहती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने का खतरा था। अब इंडिजिनस हम सेटअप लगाएंगे, इंडिजिनस हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा तो उसमें सिक्योर लाइंस रहेंगी, आर कम्युनिकेशन विल बी सिक्योर्ड। लॉन्च व्हीकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमने LVM-3 से इसको लॉन्च किया है और ऑपरेशनल लाइफ हमने जो प्लान की है ये कि एक बार ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है तो कम से कम 10 से 12 साल तक का ये काम करेगी। इसमें हाई थ्रोपुट है, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन हम देख चुके हैं कि 3 बैंड में इसका कम्युनिकेशन काम करेगा एंड इट इज़ फॉर डिफेंस एंड मैरीटाइम ऑपरेशन। अब ये देता क्या है, इंडिया को स्ट्रैटेजिक
कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी देता है, बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के समय में भाई इंफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी पर्टिकुलर वॉरफेयर, बी इट अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन सिंदूर जैसा हो या फिर एक फुल फ्लेज्ड वॉर रशिया यूक्रेन जैसी। कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन से ही निकालेंगे। अब ये इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर क्यों है, देखिए, बिकॉज ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है जो इंडियन ओशन रीजन में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के ओशियंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आर शिप्स एंड सबमरीन्स रिलाइड ऑन फॉरेन और कमर्शियल सैटेलाइट्स एज वी डिस्कस्ड, बट CMS-03 अब क्या करता है, ये एक डेडिकेटेड इनक्रिप्टेड, यानी कोई और इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन हब बनेगा नेवी के लिए। यानी जो हमारे कम्युनिकेशन होगी वो हम तक ही सीमित रहेगी, वो बाहर कोई और उसको नहीं आप कह सकते उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा। सो इट गिव्स यू सिक्योरिटी। Network centric warfare. Again, we were discussing this only कि it is about networked assets. It is a single information grid बनेगा। अब single information grid से क्या है कि आपका सबमरीन हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, शिप्स हुआ, जितने भी अलग अलग तरीके के आपके पास एसेट्स हैं जो एक वॉर के दौरान काम आते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काम आते हैं, तो उनका एक सिंगल इंफॉर्मेशन ग्रिड बनेगा इस सैटेलाइट से। तो यानी आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से अपनी स्ट्रैटेजी अब प्लान कर सकते हैं, सबको एक साथ एक तरीके का जो भी आपको इनपुट देना है वो आप दे सकते हैं। सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट मिलिट्री कम्युनिकेशंस, ऑफ कोर्स, एक्सटेंडेड मेरीटाइम रीच फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू मलक्का स्ट्रेट। हमने देखा कि इंडियन ओशन रीजन को तो ये कवर कर ही रहा है, जितना भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया के आसपास रीजन लगता है वो सारा इंडियन ओशन रीजन है, बट इट ऑल्सो कवर्स थोड़ा ईस्ट में एंड थोड़ा वेस्ट में। देखिए कैसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे लगता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज UAE के बिल्कुल कोने पे, यहाँ ओमान का जो ये एरिया है, UAE ओमान इधर कतर हो गया, तो बेसिकली आपका मिडल ईस्ट से जो निकल रहा है ये पर्शियन गल्फ से आते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है। देन वी हैव मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कहाँ? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। तो बेसिकली जो ये हमारा पूरा इंडियन ओशन रीजन हो गया, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपका कवर कर रहा है, ये यहाँ से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर और आपका यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट तक पूरा एरिया ये सैटेलाइट कवर कर रही है। और इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा? वर्टिकली आप ऊपर देखें 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ इसको प्लेस किया जाएगा, सो दैट इट कैन कवर ऑल ऑफ दिस एरिया। तो अब इंडियन ओशन रीजन में जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे या जो भी मूवमेंट हो रही होगी वो सब भारत को पता चलती रहेगी, भारत का कम्युनिकेशन सिक्योर रहेगा, उसमें इंटरसेप्ट होने का कोई भी खतरा अब नहीं रहेगा। अब इसी की बात इसी को और आगे बढ़ाया जाए या इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो देखिए हमारे पास और भी, जैसे हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट थर्ड है, बट इससे पहले कि भी जो 2 सैटेलाइट्स हमारे पास रही हैं वो कौन कौन से, देखिए GSAT-7 रुकमनी सीरीज़ जिसको बोलते हैं, ये भी इंडियन नेवी के लिए बनाई गई थी। लॉन्च इसको आर्यान 5 से किया गया था, यानी ये इंडिजिनस लॉन्चर यहाँ पर नहीं था, इट वॉज फर्स्ट नेवल सैटेलाइट। फिर GSAT-7A 2018 में लॉन्च की गई, ये इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए थी। GSLV Mark 2 यानी इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल, और ये नेटवर्क सेंट्रिक था। अब हमने फाइनली CMS-3 यानी GSAT-7R को लॉन्च कर दिया है, 2025 में लॉन्च किया गया। इट इज़ अगैन डेडिकेटेड टू इंडियन नेवी, और ये LVM-3 से लॉन्च किया गया है। इट इज़ हेवीएस्ट मल्टी बैंड and most secured till now. CMS-3 is not just an upgrade, it is a generational leap, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क जब आप बनाते हैं तो आप फाइनली अपनी कंट्री को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ साथ आने वाले सालों में, अभी इस साल भी इनफैक्ट कुछ 55 के अराउंड सैटेलाइट्स वर प्लान टू लॉन्च विच आर डेडिकेटेड टू डिफेंस ओनली। और अभी आने वाले सालों में भी हम ऐसे लॉन्चेस करने वाले हैं जो इंडियन डिफेंस के लिए डेडिकेटेड होंगे, जैसे कि GSAT-7 भी इंडियन आर्मी के लिए, GSAT-7C इंडियन एयरफोर्स के लिए, एंड इवन मिनी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस। अब मिनी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से क्या होता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्टोरेज रहता है फॉर टैक्टिकल रियल टाइम बैटलफील्ड कम्युनिकेशन। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है बिकॉज आप देखिए डेटा वॉर, ठीक है, साइबर वॉर, और उसी के साथ साथ स्पेस वॉर, ये 3 ऐसे नए डोमेन हैं जहाँ पर हर कोई अपनी ताकत आजमा रहा है। कभी हमें एंटी-सैट डालना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि हम सैटेलाइट्स को भाई हम ख़राब कर सकते हैं, आपके अगर आप ट्राई करेंगे हमें इंटरसेप्ट करने का, सो वी कैन जस्ट पिन डाउन योर सैटेलाइट्स। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करके ये बताते हैं कि हमारी स्पेस डोमेन में कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा। ऐसे ही जब स्पेस डोमेन में इन्फ्लुएंस बढ़ता रहेगा
तो वो दिन दूर नहीं है जब स्पेस वॉर भी शुरू हो जाएगी, सैटेलाइट वॉर्स शुरू होंगे, और उसी दिन के लिए ऐसी सारी कंट्रीज़, बी इट इंडिया, चाइना और रशिया और यूएसए, सब प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मिलिट्री सैटेलाइट्स का बेनिफिट क्या क्या है? ये रग्ड माउंटेनियस बॉर्डर हो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हो, ये सब मतलब इंडियन बॉर्डर्स पे नज़र रख सकते हैं। अब उस पर कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि बहुत बार जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के आसपास हम कहते हैं कि चाइना वहाँ पर कुछ ना कुछ बिल्ड करता रहता है, वो सब सैटेलाइट इमेज से पता चलता है। ट्रैकिंग मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इन इंडियन ओशन रीजन, स्पेशली एट दिस टाइम, क्योंकि चाइना वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। काउंटरिंग एमर्जिंग थ्रेट्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अब उनको इंटरसेप्ट करने के लिए यूएवी हुए, एडवांस सेंसर्स हुए, ये सब के लिए भी सैटेलाइट्स बहुत ज़रूरी है। और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग्स, अब जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखे, हमने 11 बेसिस पर अटैक किया, टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया, वो सब भी सैटेलाइट इमेजेस से निकाले हुए थे। हेंस सैटेलाइट्स का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी स्पेस डोमेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन मिलिट्री ऑपरेशंस, सो यू कैन नॉट जस्ट कर देम ऑफ, आपको उनमें भी अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा। अब सीएमएस की हम बात करें, अपकमिंग सैटेलाइट लॉन्चेस की बात करें जो LVM-3 से होने वाले, तो देखिए कौन कौन से हैं। गगनयान है, नेविगेशन सैटेलाइट है हमारे पास, GSAT-32 है, मंगलयान, शुक्रयान, जितने भी बड़े बड़े, अभी एक गगनयान को छोड़कर, गगनयान हम GSLV से करने वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे अभी आने वाले समय में मिशंस प्लान्ड हैं, वो सब हम LVM-3 से करने वाले हैं। अब LVM-3 की पर्टिकुलरली बात की जाए तो देखिए ये लॉन्च करता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, इसको बनाया ही इसीलिए गया है, इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यूजिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज। फिर कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर चुके हैं कि ये 3 स्टेजेस का है। फोर्थ इसका, इसमें लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स है, ये भी हमने वो पिक्चर में देखा था। हाइट, लिफ्ट ऑफ मास 420 टन का। पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो GTO में ये लेके जा सकता है 2250 किलोग्राम, और लो अर्थ ऑर्बिट में ये 6000 किलोग्राम तक लेके जा सकता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 3000 किलोग्राम लेके जा सकता है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड कि LVM की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए कि जितने नंबर्स हमने, जितना लॉन्चेस हमने किए उनमें से कितने सक्सेसफुल रहे हैं, देन GSLV हैज़ गिवन अस द बेस्ट नंबर। पर आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, आई थिंक दैट मेक्स एवरी इंडियन प्राउड, एंड आई थिंक इसरो ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। इसरो इज़ इन फैक्ट रेगुलरली मेकिंग अस प्राउड, हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहते हैं जिससे भारत की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी और भी मजबूत होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।